आज का नेलिट स्टडी सेंटर हमारे कॉलेज में पहले से एक था 2019 से, जो लाइब्रेरी प्रीमाइजेस में फंक्शन कर रहा है, लेकिन उसमें 20 सिर्फ कंप्यूटर था, तो एट ए टाइम 20 स्टूडेंट्स ही उससे सीख पाते थे। तो अभी आज जो हमने इनॉग्रेशन किया है नेलिट न्यू स्टडी सेंटर जो है नेलिट का, इसमें 50 कंप्यूटर्स हैं। तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके एक स्टडी सेंटर है, उसमें 30 कंप्यूटर्स 30 स्टूडेंट्स एट ए टाइम सीख सकते हैं। दूसरा जो है उसमें 20, तो 30 + 20 50 जो आज इनॉग्रेशन हमने किया। फिर 20 जो है वो 2009 से चल रहा है। तो टोटल नेलिट के ओल्ड और न्यू स्टडी सेंटर को मिलाकर अभी 70 कंप्यूटर्स हमारे यहाँ आ गया नेलिट स्टडी सेंटर में, ओल्ड न्यू मिलाकर। तो एट ए टाइम 70 स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी 7 कोर्सेज चल रही है और डिफरेंट 7 बैचेज है, स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि बाहर के भी जो हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस के हैं या अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो आकर कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं। नेलिट के वेल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनर्स हैं जो ट्रेन करेंगे। AI रिलेटेड कोर्स भी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत ही बर्निंग प्रोस्पेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है। तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से दूर रहता है तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कम होती है। अगर वो IT इक्विप्ड हो जाता है, IT से अपने आप को एम्पावर कर लेता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सिर्फ BSc, BCom, BA या BTech करके बैठने का ज़माना नहीं रहा। अब उनको स्किल्ड होना पड़ेगा और IT इक्विप्ड, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI का नॉलेज जैसे ChatGPT वगैरह, तब उनको अच्छे जॉब, अच्छे प्लेसमेंट जल्दी मिलेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट से जुड़ने वाली बात है। ये आपका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है, इम्पॉर्टेंट, सही क्वेश्चन आपने पूछा। ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं या अपनी स्टडीज़ को पूरा कर लिया या ड्रॉप आउट हो गए, तो वो भी आकर सीख सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं। उनके लिए हमारा मैसेज है कि वो ड्रॉप आउट भी हो या अपनी पढ़ाई पूरी करके बैठे हों, अनएम्प्लॉयड यूथ हों, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना है और डिसहार्टनिंग नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस्ड होके चुपचाप नहीं बैठना है। कोशिश करना है कि अपना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नॉलेज को बढ़ाएं। उसके लिए यहाँ उनका स्वागत है, आई वेलकम देम। ये पूरी एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट फ्री कोर्सेज यहाँ हम प्रोवाइड करते हैं। नेलिट स्टडी सेंटर जो करती है, वहाँ फैकल्टी भी नेलिट के ही वेल ट्रेंड आते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, वो कोर्सेज कराते हैं। तो ये एक बहुत ही सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है अनएम्प्लॉयड यूथ का, टू एम्पावर एंड टू एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी। तो वो भी जब हम नोटिस देते हैं कि ये कोर्स इतना डेट से स्टार्ट होगा, इतना डेट से, तो कई बैचेज में चलता है हमारा 6:30 मॉर्निंग से स्टार्ट होकर 6:30 to 9:30। फिर उसके बाद आफ्टरनून बैचेज भी हैं, क्योंकि बीच में पीक टाइम में कॉलेज के क्लासेज होते हैं। तो फिर वो 1:30 से 4:30, 5:30, 6:30 तक, डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी ऑफ कोर्सेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो नेलिट के फैकल्टी हैं, ट्रेनर्स हैं, वो अच्छे से सिखा पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आकर, अनएम्प्लॉयड यूथ आकर इसका फ़ायदा उठाएं। और ये हमारा 70 कंप्यूटर जो है नेलिट स्टडी सेंटर में, इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू कंडक्ट टेस्ट ऑल्सो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है बहुत सारा, NTA का वो जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, CUET टेस्ट हुआ, और भी इंट्रांस टेस्ट, USET, तो सारे टेस्ट कर सकते हैं। वो इसके लिए यूज़ किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग एज वेल एज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। एक्चुअली पहले भी कई कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने सही कहा, डोनर मिनिस्ट्री से, लेकिन अब तक यहाँ नहीं होता था। वो अरुणाचल के कोटा को कोई NGO वगैरह, जैसे एक पहले हुआ करता था
थर्ड आई गुवाहाटी बेस्ड एनजीओ, तो वो लोग लेकर वहाँ कराते थे और बच्चे को वहाँ जाना पड़ता था कंप्यूटर सीखने के लिए, कंप्यूटर कोर्सेज के लिए। यहाँ पे नहीं कोई ऐसा कंप्यूटर लर्निंग या कंप्यूटर एजुकेशन के लिए कोई अब तक इसके नहीं आया था। 2019 में पहला हमारा जो नेलिट का लैब वो लाइब्रेरी प्रीमाइजेस में सेटअप हुआ 20 कंप्यूटर का, वो फर्स्ट था। और आज जो इनॉग्रेशन हमने किया ये सेकंड है। उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे स्कीम्स थे, लेकिन वो यहाँ इस कॉलेज को इस तरह के मेरी नॉलेज में नहीं है कि मिला हो, ठीक है। लेकिन गुवाहाटी में यहाँ अरुणाचल के बच्चे जाकर सीखते थे, वो फ्री में मिलता था, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नहीं, अभी तक तो हमें इस तरह का कोई नोटिफिकेशन या कोई लेटर नहीं मिला है। हाँ, लेकिन आगे चल के अगर आता है, क्या कौन से सेक्रेटरी साहब कोई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के, हाँ अगर उनका आता है ऐसा प्रपोजल तो हम उसको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और हमारे स्टूडेंट्स के फ़ायदे की जो भी चीज़ होगी उसको मैं इनवाइट करूंगा और इम्प्लीमेंट करूंगा अपने कॉलेज में, बिकॉज आई एम हियर फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वट एवर एम्पावर्स एंड एनहांसेस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स आई विल डू दैट, मैं ज़रूर करूंगा उसको अगर ऐसा आता है। ठीक है, ये बहुत ही करेक्ट और रेलिवेंट ही क्वेश्चन है। हमारे कॉलेज में एडमिशन अभी चल रहा है, तो इसकी शुरुआत हमने 4 जून को नोटिफिकेशन दिया, जो न्यूज़पेपर्स में भी आया, सोशल मीडिया में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सब मीडिया में बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया गया। तो स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना शुरू किया। उसमें हमने ये मेंशन किया था कि 26 जून से 25 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस लिए गए। हमारे कॉलेज में 10 साल से ऑनलाइन एडमिशन ही होता है, स्टूडेंट्स को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ कॉलेज वेबसाइट पे www.dngc.ac.in पे जाके वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग, स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के बाद 29 जुलाई को हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुआ और उनका डेट था एडमिशन लेने का, फीस ऑनलाइन पेमेंट करके 1 अगस्त तक। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं ले पाए थे, तो फिर हमने डेट बढ़ाया 3 अगस्त तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। और यस्टरडे, कल मतलब 5 अगस्त को हमने सेकंड मेरिट लिस्ट आउट किया है। इसका डेट है 7 तक। जो 7 तक नहीं लेंगे एडमिशन, फिर उनका क्लेम खत्म हो जाएगा। सीट्स विल बी गिवन टू दोज हु आर इन वेटिंग लिस्ट। तो ये सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन है, पेमेंट भी ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन एडमिशन लेना है, ऑनलाइन अप्लाई होता है। अब आपका जो प्रश्न है, क्वेश्चन है कि बहुतों को नहीं मिल पाता है, ये बिल्कुल सही है। हमारे कॉलेज में ऑनलाइन एप्लीकेशंस की संख्या हर साल बढ़ती जाती है। इस साल सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड नंबर में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, लेकिन हमारा इनटेक कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर 1900 है, इंक्लूडिंग ऑल 3 स्ट्रीम्स, BA, BSc, BCom, और 5000-6000 अप्लाई करते हैं। तो उसमें जो कमेटी हमारी है, 5 प्रोफेसर्स हैं उसमें, ऑनलाइन एडमिशन कमेटी में, तो वो लोग स्क्रूटनी करते हैं एप्लीकेशंस की। तो जो एप्लीकेशंस में कुछ मिस्टेक्स मिलता है उसको तो रिजेक्ट कर देते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, भले उनकी मेरिट जो भी हो। नंबर 2, जिनका ऑनलाइन एप्लीकेशंस करेक्टली अपलोड किया है, करेक्ट फिलअप किया है, तो उनका या तो सिलेक्शन होगा मेरिट पे, नहीं तो बाकी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। और प्रोसीजर ये है कि हमारे यहाँ 14 डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट में एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया 2 मेरिट लिस्ट तैयार होती है। फॉर एग्जांपल मान लो जूलॉजी है, तो जूलॉजी में कैचमेंट एरिया का अलग मेरिट लिस्ट, मतलब जिनका सिलेक्शन होगा, और नॉन कैचमेंट एरिया का अलग, और सेम हर सब्जेक्ट में होता है। और जिनको नहीं मिल पाया, जो मेरिट में नहीं आए, वो सब वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, प्रोवाइडेड उनके एप्लीकेशंस में कोई मिस्टेक्स नहीं हो। अगर मिस्टेक है तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, वो आउट ऑफ सिस्टम चले जाते हैं। लेकिन इस बार बहुत अच्छे नंबर में CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने भी फॉर्म फिलअप किया है। तो कमेटी, जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में भी दिया था और ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, इस कि CUET क्वालिफाइड, जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है एडमिशन में। तो क्लास 12 का मेरिट या मार्क्स इस बार तब देखा जाता है जब किसी सब्जेक्ट में कोई सीट CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट से फिलअप नहीं हुई, खाली रह गई, मान लो 5-10, तो उस जो वैकेंट पोस्ट होगा, ओनली फॉर दैट क्लास 12 का मेरिट मार्क्स परसेंटेज देखा जाएगा। नहीं तो
CUET का। जैसे पॉलिटिकल साइंस के सारे सीट जो हैं वो फिलअप हो गए CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट से। तो कैचमेंट कैटेगरी का अलग मेरिट बनता है, नॉन कैचमेंट का अलग, और मेरिट को डिफाइन करता है CUET का स्कोर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर, उस पर मेरिट बनती है, न कि क्लास 12 के परसेंटेज पे। क्लास 12 का परसेंटेज तब देखा जाता है जब अगर कोई सीट CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट से फिलअप नहीं हो पाई, उनको सबको देने के बाद। तो अभी तो 3-4,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट नहीं मिल पाया इनटेक कैपेसिटी फिलअप होने के बाद। तो उनके लिए मैं कहूँगा वो अपने अपने कैचमेंट एरिया में जाएं, डिस्ट्रिक्ट्स में, और वहाँ एडमिशन ले ले तो वो बेहतर है। ठीक है, अभी भी 7 तारीख तक हमारा सेकंड मेरिट लिस्ट है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर थर्ड भी निकलेगी, नहीं तो हो गया, नहीं निकलेगी।